नमस्कार भाइयों, चलिए मैं आज इस कूलर की रिवाइंडिंग करने वाला हूं। जो एक कूलर किट आती है ब्लैक वाले में, जो आता है हमारा कूलर, उसकी हम ये रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी बता देता हूं। स्टेटर की चौड़ाई देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। 2.2 सेंटीमीटर है। 2.2 सेंटीमीटर है। इंच में अगर हम इसको देखेंगे तो इंच में आ जाएगा 0.9 इंच आता है। और इसका इनर डाया आउटर डाया मैं आपको बता देता हूँ। साढ़े 12 सेंटीमीटर है और इंच में आ जाता है। ये आउटर डाया जो है 12.5 सेंटीमीटर और इंच में आ जाता है 5 इंच। और इनर डाया मैं आपको बता दूं 7.5 सेंटीमीटर इनर डाया है। और ये 3 इंच में 3 इंच आता है। तो इस प्रकार से इसका डाटा है। चलिए मैं इसको रिवाइंडिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसमें रनिंग कॉइल जो है तो 1 से 4 में 2 राउंड है और 1 से 6 में 3 राउंड है। और मैंने इसमें 30 नंबर वायर का यूज किया है। टर्न 120 लगाया है। कॉइल की डिस्टेंस है 36 इंच कॉइल की लंबाई है। तो आप इस प्रकार से रनिंग कॉइल बना सकते हैं। 130 टर्न और 36 इंच लंबाई गोलाई में रहेगा। और 30 नंबर मैंने इसमें एल्युमिनियम वायर का यूज किया है। चलिए इसको हम रिवाइंडिंग करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए मैं इसकी बाइंडिंग करना शुरू करता हूँ। आप कहीं से भी बाइंडिंग करना शुरू कर सकते हैं। पहली कॉइल आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली कॉइल हमारी 1 से 4 में आएगी। 2 कॉइल हमारी बीच में छूटी रहेगी। 1 से 4 में 2 राउंड कर दूंगा मैं और 1 से 6 में 3 राउंड। इसी कॉइल के ऊपर हम दूसरा राउंड घुमा के डाल देंगे तो 1 से 4 में हमारा 2 राउंड डल जाएगा। इससे पकड़ना है और इस प्रकार से इसी कॉइल के ऊपर जहाँ पर हमने डाल दिया है कॉइल को, उसी कॉइल के ऊपर डाल देना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने डाला है उसी कॉइल के ऊपर घुमा के फिर से डाल देंगे तो 1 से 4 में 2 राउंड हो जाएगा हमारा। चलिए अब 1 से 6 की कॉइल को हम भरते हैं। तो फिर से ऐसे कॉइल को हमें पकड़ना है इस प्रकार से और घुमा के ऐसे कॉइल को इस प्रकार से घुमा लेना है ऐसे और इसी में डाल देना है इसके ऊपर 1 से 6 में। चलिए इसमें दूसरा राउंड डाल देते हैं। 1 से 6 में हमारा 3 राउंड रहेगा, ये दूसरा राउंड है। तो इसी कॉइल के ऊपर हम बिठाते जाएंगे। एक से 6 में 2 राउंड कर दिया। अब 1 से 6 में हम तीसरा राउंड इसी कॉइल को घुमा के उसी के ऊपर फिर से डाल देंगे। अभी जितनी हमारी कॉइल बची है इसको पूरी तरह से ऐसे घुमाएंगे और 1 से 6 में डाल देंगे ऐसे। इसी कॉइल के ऊपर फिर से हम 1 से 6 में यहाँ पर बिठा देंगे। चलिए मैं दूसरी कॉइल आपको डाल के दिखाता हूँ। मैं दूसरी कॉइल डालना आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ पहली कॉइल डाल के दिखाऊंगा। पहली जैसी डली है हमारी दूसरी कॉइल भी सेम टू सेम डलेगी। सिर्फ मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा कैसे करना है। चलिए ये रहा हमारी पहली कॉइल, मैंने डाल लिया, आपने देख लिया। चलिए मैं दूसरी कॉइल डालता हूँ। तो दूसरी कॉइल हमें ऐसे घुमाना है कि हमारा कनेक्शन जो है 1 से 3 में जाना चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको। एक कॉइल उल्टी, एक कॉइल सीधी।
डालना है हमें, जिसको सीरीज कनेक्शन भी हम कहते हैं। अब देखिए ये रहा पहला, आप देख सकते हैं इस कॉइल का ये रहा इनर, ये रहा आउटर। तो 1 2 और ये 3 में हमारा कनेक्शन चला जाएगा। हमें ये दूसरी कॉइल ऐसे डालना है कि एक कॉइल इधर छोड़ दे, एक पिच इधर छोड़ देना है। तो एक स्लॉट जब छूट जाएगा तो हमारा यहाँ पर 1 से 6 की कॉइल आ जाएगी। तो एक यहाँ पर एक डाल के एक को छोड़ देना है और यहाँ बीच में 2 छोड़ देना है। तो 1 2 3 4, 1 से 4 में हमारी कॉइल डल गई है। तो 1 से 4 में हमें 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। तो चलिए पहले मैं आपको कनेक्शन थोड़ा सा बढ़िया से बता देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा पहला तार, एक ये रहा इनर, ये रहा आउटर, 1 2 3, एक ये रहा 2, ये रहा 3, 1 से 3 में हमारा कनेक्शन चला गया। अगर हमारी कॉइल यहाँ पर एक कनेक्शन चला आता तो हमारा 1 2 ये वाला वायर इधर चला जाता तो 3 हो जाता, ये इधर आ जाता तो 4 हो जाता, जिससे हमारा कनेक्शन गलत हो जाता। अगर आपको समझ में ना आए तो आप अलग अलग कॉइल को डाल लीजिए, बाद में कनेक्शन कर लीजिए, मैं उसके बारे में भी आगे बताता हूँ। तो 1 से 4 में 2 राउंड, जैसे एक राउंड डल गया फिर से कॉइल को घुमा के इसी पर दूसरा राउंड डाल देंगे हम। चलिए दिखाते हैं आपको। अब दूसरा राउंड हम ऐसे कॉइल को पकड़ेंगे और इस प्रकार से घुमा के इसी कॉइल के ऊपर ऐसे बिठा देंगे। ऐसे पकड़ना है और इसी कॉइल के ऊपर हमें बिठाते चलना है। ये रहा दूसरा राउंड, मैंने कर दिया इसमें। इसको भी इधर डाल लेंगे, इसमें यहाँ पर हमें बिठा लेना। अब 1 से 6 की कॉइल यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 1 से 6 में 3 राउंड, जैसे हमने पहले कॉइल को घुमा के 3 राउंड डाला था उसी प्रकार से हम इसको डाल लेंगे। 2 कॉइल मैंने बता दिया है। चलिए अब तीसरी कॉइल का कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा पहला वायर। हमें कॉइल को ऐसे घुमाना है कि हमारा तीसरे में जाना चाहिए, 1 से 3 में हमारा बीच में एक वायर और निकलना चाहिए। तो देखिए मैंने ऐसे कॉइल को घुमाया है, तो 1 ये जाएगा बीच में, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। सभी में इस साइड एक छोटे चलना है, जहाँ से हमारी 1 से, जिस पर 1 से 6 पर कॉइल हमारी आके बैठ जाएगी। ये देखिए कनेक्शन आप देख लीजिए। तो कनेक्शन इसमें ये रहा पहला वायर, ये रहा बीच में 2 और ये रहा तीसरे में, यहाँ से यहाँ 1, ये रहा 2 और 3 में चला गया। तो इस प्रकार से सारी कॉइलों का कनेक्शन होते चलेगा। चलिए मैं सारी कॉइल डाल के, जैसे पहली कॉइल दूसरी कॉइल मैंने डाली है उसी प्रकार से सारी कॉइल को डाल के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने फाइनली रनिंग कॉइल कंप्लीट कर ली है और आप देखिए कितनी अच्छी तरह से डल गया है। थोड़ी सी हमारी कॉइल छोटी पड़ रही थी, तो अगर आप नए बाइंडर है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो 36 इंच मैंने बताया था, तो आप 37 इंच की कॉइल बना लें, जिससे हमारा अच्छी तरह से डल जाएगा। फिर भी मैंने डाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, चारों सेट को डाल लिया है। चलिए मैं स्टार्टिंग बाइंडिंग करना आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग बाइंडिंग मैं यहाँ से शुरू करूँगा, वैसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा कनेक्शन 2 रनिंग R1 R2 यहीं पे है, तो मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर डालना है स्टार्टिंग बाइंडिंग। स्टार्टिंग की कॉइल हमें जो ये रनिंग का ये यहाँ पर डला हुआ है, 1 से 4 में जो हमारी कॉइल ऐसे है, 1 से 4 में 2 राउंड था, 1 से 6 में 3 राउंड, और इस कॉइल का 1 से 4 में 2 राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड, इन दोनों के बीच में 1 1 2 3 4 यहाँ पर और यहाँ पर 1 से 4 में हमें 1 राउंड करना है, और 1 से 6 में इधर और यहाँ पर 1 से 6 में 3 राउंड करना है। और हमारी स्टार्टिंग कॉइल की जो है डिस्टेंस हो जाएगी वो 31 इंच हमें स्टार्टिंग की कॉइल बनाना है। आप 32 इंच की कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी कॉइल रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी।
तो 32 इंच की हम कॉइल बनाएंगे और मैंने 31 नंबर एल्युमिनियम वायर यूज किया है और मैंने इसमें टर्न लगाया है 130 टर्न। तो चलिए मैं स्टार्टिंग बाइंडिंग करना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया 1 से 4 में, यहाँ पर 1 से 4 में एक राउंड हो जाएगा और 1 से 6 में इस साइड और इस साइड 3 राउंड हो जाएगा। तो 1 से 4 में एक राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड हमें करना है। मैं करके दिखाता हूँ। ये हमारे दो R1 R2 हैं, इसको हम साइड ऐसे कर देंगे। बाल को थोड़ा घुमा लेता हूँ मैं ऐसे। एक से 4 में एक राउंड करना है। पहले कॉल आप देख लें, ध्यान से देख लें। मैंने 1 से 4 में एक राउंड कर दिया है, 1 से 6 में 3 राउंड करना है। उसी कॉइल के ऊपर घुमा घुमा के हमें 1 से 3 राउंड कर देना है। उसी के ऊपर 3 राउंड कर देना है, तो हमारा 1 से 6 में 3 राउंड हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसी प्रकार से सारी कॉइलें हमारी डलेंगी। जिस प्रकार से मैं पहली कॉइल डाल रहा हूँ, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। और जैसे मैंने रनिंग का कनेक्शन बताया था, सेम टू सेम वैसे ही स्टार्टिंग का भी कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं डाल के आपको एक कॉइल दिखा देता हूँ। एक से 6 में एक राउंड कर दिया, अब दूसरा राउंड कर देंगे। ऐसे कॉइल को घुमा के इसी के ऊपर फिर से डाल देंगे हम। मैं इसमें पेपर लगा देता हूँ ताकि हमारी कॉइल डालते वक्त निकले ना। और फिर मैं इस कॉइल को डालते समय इस पेपर को निकाल लेता हूँ। इससे होता है कि हमारी कॉइलें बिखरती नहीं हैं, नहीं तो जो हमने डाला है वो भी कॉइलें बाहर आ जाती हैं। चलिए, इसी कॉइल के ऊपर घुमा के मैंने 2 राउंड कर दिया। अब तीसरा राउंड हम घुमा के करते हैं। सारी कॉइलों को ऐसे फोल्ड करना है अच्छी तरह से, इस तरह से फोल्ड करके, और फिर से इसी कॉइल के ऊपर 1 से 6 में डाल देना है। यहाँ पर जहाँ पर हमारी 2 राउंड हो चुकी है, जहाँ पर 2 राउंड हो चुकी है वहाँ पर हम डाल देंगे तीसरा राउंड यहाँ पर। तो पहली कॉइल मैंने स्टार्टिंग की डाल दी है। चलिए मैं दूसरी कॉइल आपको डाल के दिखाता हूँ। अब दूसरी कॉइल हमारी 1 से 4 यहाँ आ जाएगी, 1 से 6 यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार सारी कॉइलें बैठती चली जाएंगी। चलिए मैं इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। जैसे रनिंग का मैंने किया था उसी प्रकार से स्टार्टिंग का हो जाएगा। तो ये रहा पहला, ये हमारा बीच में इनर हो जाएगा। दूसरा, ये रहा तीसरा। यहाँ से 1 से 4 में चला जाएगा, तो 1 2 3, 1 से 3 कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन इसको कहते हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये 2 हमारे रनिंग के वायर हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ। और ये देखिए 1 2, ये 3 में हमारा चला गया। 1, ये रहा बीच का 2, ये रहा 3, और 1 से 4 में मैं इसको बिठा दूंगा। एक से 4 में एक राउंड कर दिया। अब 1 से 6 में हमें 3 राउंड कर देना है। तो 1 से 6 हमारी यहाँ पर कॉल आ जाएगी। तो इसी के ऊपर 6 राउंड, 3 राउंड हमें कर देना है। 1 से 6 में 3 राउंड। ये पहला राउंड हम डाल लेते हैं। फिर से ऐसे कॉल को घुमा के इसी के ऊपर दूसरा राउंड डाल देंगे हम। ऐसे कॉल को घुमा के इसी कॉल के ऊपर जो हमने 1 से 6 में एक राउंड डाला, इसी कॉल के ऊपर तीनों
राउंड घुमा के डाल देंगे, तो 1 से 4 में 1 राउंड हो जाएगा, 1 से 6 में 3 राउंड। अब मैं पूरी कॉइल को डाल के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ। बाइंडिंग मैंने पूरी बाइंडिंग को कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिए अच्छी तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमारे 2 स्टार्टिंग के वायर हैं अंदर के, और ये बाहर के 2 रनिंग के वायर। अब मैं इसमें सिलाई करके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ कनेक्शन कैसे करना है। चलिए मैं पहले सिलाई कर लेता हूँ। सिलाई तो आप कर लेंगे, इसलिए मैं वीडियो में सिलाई नहीं डाल रहा। हाँ, अगर ये आपके पास से टेप नहीं है, कागज़ का टेप या कॉटन का टेप नहीं है, तो आप ऐसे कॉइल को बाइंडिंग करने के बाद अंदर को दबा के और इसको ऐसे वाला पेपर जो होता है इसको इस बार उस बार लगा के फिर सिलाई कर दें, जिससे हमारी रनिंग स्टार्टिंग टच नहीं होगी, तो बाइंडिंग हीट होने का खतरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं सिलाई करके फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है, दोनों साइड आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सिलाई कर लिया है। कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन कैसे करना है। ये हमारे 2 स्टार्टिंग के वायर हो जाते हैं, ये 2 रनिंग के वायर, हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे और हम इनको सीधा बाहर निकाल लेंगे। हम जो वायर हैं तो लाल रनिंग में जोड़ देंगे और पीला जो दोनों वायर है स्टार्टिंग में जोड़ के सीधे बाहर निकाल लेंगे। चलिए मैं जोड़ के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये लीजिए 2 वायर मैंने पीले वाले स्टार्टिंग में लगा दिए हैं और 2 लाल वाले रनिंग में लगा दिया। मैं 3 नंबर की स्लिप इसमें चढ़ा के कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए मैंने जॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको दबा के सिलाई कर देंगे। इससे पहले हम यहाँ पर टेप लगा देंगे। टेप नहीं है तो आप ये वाला कागज़ ऐसे लगा के इसके ऊपर इसको चढ़ा के फिर सिलाई कर दें। चलिए मैं सिलाई करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप इस प्रकार से वायर को इकट्ठा करके जॉइंट को और ऐसे सिलाई करके इसमें फिक्स कर दें अच्छी तरह से। रेडी है। तो चलिए मैंने बाइंडिंग करके कंप्लीट कर लिया। चलिए इसको फिट करके और आपको दिखाते हैं। चलिए पहले नीचे के कवर को बाइंडिंग जो हमने किया है स्टेटर को बिठा लेते हैं। नीचे के कवर को बिठा लिया है। चलिए अब इसको शाफ्ट को मैं बिठाता हूँ। ये देखिए हमारा शाफ्ट बहुत नीचे जा रहा है, तो हम वाशर इतना डालेंगे कि हमारा शाफ्ट ऊपर आ जाए और रोटर के शाफ्ट और रोटर दोनों स्टेटर रोटर दोनों बीचों बीच रहे। अभी 2 वाशर और डालना पड़ेगा। अब देखिए हमारा जो है रोटर और स्टेटर और रोटर बीचों बीच आ गया है। अब मैं इसमें ऊपर की कवर लगा के देखता हूँ कितना प्ले है, उस हिसाब से वाशर डालेंगे। तो चलिए भाइयों मैंने अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है और हमें इसको बढ़िया से फ्री कर लेना है, कहीं भी स्टेटर में लड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे चलता है। मैंने बाइंडिंग किया है, शाफ्ट बुश चेंज किया है। चलिए अब इसको चेंज करके पूरा आप दिखाते हैं इसकी स्पीड क्या है, कैसे चलता है। पहले इसको अच्छी तरह से चेक कर लें कि कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं, हमारा फिट करते समय कहीं तार वगैरह तो नहीं कट गया है। मैंने चेक किया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मेन सप्लाई देके इसमें आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा फैन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो आप इस प्रकार से रिवाइंडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छी स्पीड है। 4 MFD का इसमें कैपेसिटर यूज कीजिए। और भाइयों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।